रेलवे स्टेशन पर तीखे लाल समोसे वाली। मंजू रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचकर गुजारा करती थी, लेकिन उसके समोसे बिकते ही नहीं थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। उसके घर में उसके 3 बच्चे, उसका पति और सास ससुर रहा करते थे। मनीष यानी कि उसका पति ज्यादा काम नहीं करता था। इस वजह से मंजू बहुत ज्यादा उदास रहा करती थी। ऐसे ही आज के दिन भी मंजू जब समोसे बेचकर घर आती है तो मनीष पर चिल्लाते हुए कहती है, आपको कितनी बार बोला है कि कम से कम मेरे साथ समोसे बेचने के लिए चल लिया करो। स्टेशन पर कितनी सारी गाड़ी आती है, लेकिन मैं सब गाड़ियों में जाकर समोसे नहीं बेच पाती, क्योंकि मैं अकेली औरत इतनी भारी समोसे की टोकरी उठाकर जगह जगह नहीं जा सकती। लेकिन आप तो मेरी मदद करवाने की जगह बस घर में पड़े रहते हैं। तुम तो जानती हो मंजू कि मुझे समोसे बनाने नहीं आते और ना ही समोसे बेचने आते हैं। फिर मैं तुम्हारे साथ जाकर आखिर करूंगा क्या? तुम कमा तो रही हो, फिर अगर दोनों काम पर जाएंगे तो मेरे तीनों बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ जी, बस यही काम रह गया है। आप औरतों की तरह घर पर रहो और परिवार को संभालने का दिखावा करो, और मैं बाहर मर्दों की तरह कमाने के लिए जाऊं। दोनों इसी तरह से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मंजू की सास वैजयंती आती है और कहती है, क्या कर रहा है मनीष? एक तो मंजू ने सारा भार अकेले अपने सर पर उठाया हुआ है और तू उसी से लड़ाई कर रहा है। अगर उसे समोसे नहीं बेचे जाते तो कुछ और बेचने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या बेचूं माँ? कुछ भी सामान बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पहली बात तो सामान बेचने वाले बहुत होते हैं और इस तरह से प्रतियोगिता बढ़ जाती है। तो तू कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बेचता जिसकी सब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत हो और तुझे ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े? अगर बेचना चाहे ना तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। बेचने वाले इंसान तो इस्तेमाल की हुई चीज भी बेच सकता है, और आपको सिर्फ सामान बेचने में इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है। अरे कम से कम पानी बेच लीजिए, लोग तो खरीद ही लेंगे। तूने बिल्कुल ठीक कहा। मंजू तो बहुत ज्यादा समझदार है और इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, इसे किसी से सस्ता पानी दिलवा दे और अब से ये जाकर रेलवे स्टेशन पर तेरे साथ पानी बेचेगा। रही बच्चों की बात, तो ये सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। बच्चों का तो ये ध्यान भी नहीं रखता। उन्हें होमवर्क भी मैं और तेरे ससुर जी करवाते हैं। ठीक है माँ जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। बस अब इनका आराम करने का समय बहुत हो गया है। अब ये मेरे साथ जाकर काम करेंगे। ऐसा ही होता है। मंजू किसी से सस्ता पानी मनीष को दिलवा देती है और मनीष रेलवे स्टेशन पर उस पानी को बेचने लगता है। लेकिन उसमें भी वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था और धीरे धीरे ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगा रहा था, पानी ले लो, पानी पानी ले लो, अरे पानी ले लो, लेना है तो पानी ले लो, पानी। मंजू इस तरह से मनीष को धीरे धीरे पानी बेचते हुए देखकर उसके पास आती है और कहती है, क्या कर रहे हो जी? इतना धीरे पानी बेचोगे तो कौन लेगा? लोग आपके मन की बात सुनने के लिए ट्रेन में बैठे हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलो। मंजू, अगर जोर से बोलकर पानी बेचूंगा तो चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख जाएगा और सारा पानी मैं खुद ही पी जाऊंगा। वैसे भी धीरे धीरे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, सोच लो तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें। ऐसे मनीष पूरे दिन में मुश्किल से 2-4 पानी की बोतल बेच पाता है, जिस बात से मंजू बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब पूरे परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मनीष की मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। तभी वैजयंती, जो कि बहुत ज्यादा समझदार थी, उसके दिमाग में एक और तरकीब आती है और वो कहती है, मंजू, ये निकम्मा नकारा लड़का भी काम कर सकता है, बस एक तरीका है। माँ जी, अगर ऐसा कोई तरीका है तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा पति भी काम करे, ताकि कभी मेरा आराम करने का मन करे तो मैं भी घर पर रहकर थोड़ा सा आराम कर सकूँ। वैजयंती अब मंजू को एक तरकीब बताती है और मंजू को भी वो तरकीब बहुत अच्छी लगती है। भले इसमें मंजू का खुद का नुकसान होता, लेकिन मनीष का काम चल जाता। अब मंजू समोसे में लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा मिला देती है, जिससे समोसे लाल रंग के लगने लगते हैं। और जैसे ही मंजू ग्राहकों को समोसे देती तो ग्राहकों को मिर्ची लगने लगती, और तभी मनीष वहाँ पर पानी बेचने के लिए आ जाता। ऐसे ही एक औरत मंजू का समोसा खाकर कहती है, अरे बाप रे, इस समोसे में कितनी मिर्ची है, कितना ज्यादा तीखा है। मेरी तो जीभ जल रही है, इस समोसे को खाकर कोई मुझे पानी पिला दो। औरत इसी तरह से चिल्ला रही होती है कि तभी वहाँ पर मनीष पानी की बोतल लेकर आता है और 20 रुपए की पानी की बोतल के बजाय 30 रुपए की बेच देता है। लेकिन औरत इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो 30 रुपए में खरीद लेती है। ये सब कुछ तो अच्छा हुआ बहू, लेकिन मनीष बेटा, तुझे महंगे में सामान नहीं बेचना चाहिए था। इस तरह तो ग्राहक तुमसे चिढ़ने लग जाएंगे और मंजू के काम को भी खतरा हो सकता है। माँ जी, ये बात हमने भी सोची है, पर कुछ दिन अगर ऐसा होता भी है तो भी ठीक है। मैं अपने समोसे का ठेला कहीं और लगाने के लिए चली जाऊंगी और फिर अपनी टोकरी लेकर कहीं और समोसे बेच लूंगी। लेकिन अगर इन्हें काम करने की आदत पड़ जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसा ही होता है।
जहाँ एक तरफ मनीष का काम चलने लगता है और धीरे धीरे सब उससे पानी खरीद कर पीने लगते हैं, तो वहीं अब रेलवे स्टेशन पर सब मंजू को तीखी लाल समोसे वाली बोलने लगते हैं। कुछ नए ग्राहक आते तो वो मंजू के तीखे समोसे के बारे में ढंग से जानते नहीं थे, इसलिए वो उससे समोसे खरीद लेते। लेकिन जो भी ग्राहक उसे पहले से जानते थे वो उससे समोसे खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत ज्यादा तीखे होंगे। अब एक दिन जब सुबह सुबह मनीष काम पर जा रहा होता है तो मंजू अपने बिस्तर पर ही सोई हुई थी और मनीष उसे सोते हुए देखकर बोलता है, क्या बात है मंजू, आज काम पर नहीं चलना है क्या? आज तो मेरा खुद का मन कर रहा है काम पर जाने का। बाहर जाता हूँ, 2-4 लोगों से बात करता हूँ तो अच्छा लगता है, और काम करके जब घर में पैसे लेकर आता हूँ तो बच्चों के चेहरे की खुशी भी अलग होती है। रहने दीजिए जी, मुझे काम पर नहीं जाना। आपका काम चल गया यही बहुत बड़ी बात है। लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। लोग मुझे तीखी लाल समोसे वाली कहते हैं। अब हर किसी को ये लगता है कि मैं लालच की वजह से ज्यादा लाल मिर्च डालती हूँ। कोई बात नहीं मंजू, तुमने ये जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए ही किया है। वैसे भी मेरी एक डीलर से बात चल रही है, वो मुझे कोल्ड ड्रिंक और लस्सी भी देगा जिससे मैं रेलवे स्टेशन पर बैठ सकता हूँ। अगर ये बात फाइनल हो जाए तब तो शायद तुम्हें काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अब मनीष अकेला ही काम पर चला जाता है, लेकिन जब वो शाम को घर आता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और मंजू को बताता है, सच में मंजू, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम इतनी ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि जिस भी चीज पर हाथ रखती हो वो सोने की बन जाती है। रहने दीजिए जी, अगर ऐसा होता तो कब का मैंने अपनी झोपड़ी पर हाथ रखकर इसे सोने का बना दिया होता। वैसे हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जरा बताओगे क्या? आज मेरी तारीफ क्यों हो रही है? बहुत खुशी की बात है मंजू, तुम्हें नहीं पता लेकिन एक व्यापारी आया था जो तीखी लाल समोसे वाली के बारे में पूछ रहा था, और जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो उसने मुझे एक ऑफर दिया। वो रेलवे स्टेशन पर अनोखे सामान की दुकान खोल रहा है जहाँ सब चीजें चटपटी मिलेंगी, और वो चाहता है कि वो वहाँ पर तुम्हारे समोसे भी रखे। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हमने तो ये सब कुछ मनीष को काबिल बनाने के लिए किया था, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बहू। अब से तुझे ट्रेनों में घूम घूम कर अपने समोसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तू भी एक कैंटीन में खड़े होकर आराम से अपना काम कर सकती है, और मेरे पोते पोतियों को भी अच्छी जिंदगी मिलेगी क्योंकि अब तुम दोनों कमाओगे। अब मंजू का परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं मंजू को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि उसके तीखे लाल समोसे अब रेलवे स्टेशन पर धीरे धीरे मशहूर हो गए थे। सभी लोग उसके समोसे खाने के लिए आया करते थे, समोसे खाने की प्रतियोगिता किया करते थे, और अब मंजू भी बहुत ज्यादा खुश थी। मदन चाय नाश्ता करके काम पर जा रहा था, तभी उसकी 15 साल की बेटी राधा बोली, बाबा मेरा बैगन का भरता खाने का बहुत मन है, वो भी समोसे के साथ, जैसा माँ बनाती है। आप शाम को आते वक्त बाजार से बैंगन ले आना, मैं माँ को बोलूंगी वो समोसे तैयार रखेगी। ठीक है बेटी, ले आऊंगा। अरे राजू, ये क्या, तू हर वक्त ये बैट बॉल लेकर खेलता रहता है? चल जा अंदर पढ़ाई कर अब। फिर मदन काम पर चला जाता है। शाम को मदन काम से लौटा तो बाजार से बैंगन लेकर आ गया। ले संगीता, आज ये भरता बना दे। राधा बिटिया का बड़ा मन था ना बैंगन का भरता खाने का। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। मैं तब तक नहा कर आता हूँ, बहुत थकान हो गई है। संगीता बैंगन का भरता बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी लोग साथ में बैठकर बैंगन का भरता और समोसे खाते हैं। वाह माँ, आप तो सचमुच बड़ा ही मजेदार बैंगन का भरता बनाती हो। और इन समोसों के साथ और भी ज्यादा मजा आता है। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरी माँ भी यही कहती थी। बैंगन के भरते के साथ समोसे का कितना बढ़िया स्वाद होता है, ये उन्होंने ही मुझे सिखाया था। माँ मुझे तो और चाहिए। हाँ हाँ ले ले, अभी और भी है। संगीता सच में खाना बड़ा ही लाजवाब बनाती थी, और खासकर बैंगन का भरता, वो भी समोसे के साथ। संगीता ने भी अपनी माँ से ही बैंगन का भरता और समोसे बनाने सीखे थे। ऐसे दिन गुजरते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जब एक शाम मदन अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन सड़क पार करते वक्त एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसके एक पैर में चोट लग जाती है, और अब वो लंगड़ा कर चलता है, जिससे अब वो मजदूरी का काम भी ऐसे ही लंगड़ा लंगड़ा कर करता, जिस कारण वो कई बार सामान गिरा भी देता, जिससे उसके मालिक को उसका काम पसंद नहीं आता और वो उसे काम से निकाल देता है। साहब, मुझे काम से मत निकालिए, मैं अच्छे से अपना काम करूंगा। घर पर मेरी बेटी जवान है, बेटिया और उसकी दोनों की पढ़ाई का खर्चा है, फिर कुछ साल बाद बेटिया की शादी भी करनी है। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहा, समझा? और बेटी की शादी की इतनी चिंता थी तो पहले से ही पैसे जोड़ कर रखता ना। तेरी वजह से मैं अपना नुकसान क्यों करूँगा? अब जा यहाँ से, तुझ जैसे लंगड़े को कोई ना कोई तो भीख दे ही देगा।
साहब, मेरी परेशानी समझिए, मुझे मत निकालिए। कहाँ ना निकल यहाँ से। मदन की अब नौकरी चली गई और अब वो घर पर बैठ गया। घर में जो थोड़ी सी बचत थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ समय बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि अब उनको नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही थी। माँ, ये क्या, हर वक्त नमक रोटी या चटनी रोटी खानी पड़ती है? पहले के दिन भी क्या थे जब तुम समोसा, बैंगन का भरता ये सब बनाती थी? तुम जानते हो ना बच्चों, बाबा की नौकरी चली गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। मैं कितना मजबूर बाप हूँ जो अपने बच्चों को अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। मैंने सोचा था बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि वो हम दोनों की तरह गरीब ना रहे। आप परेशान मत होइए जी, मैं हूं ना। मैं कुछ न कुछ करके घर संभाल लूं। उस दिन आपको कुछ हुआ नहीं, आप सही सलामत है, यही हमारे लिए काफी है। और दुर्गा माँ पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगी। अब संगीता हर जगह काम की तलाश करती है, लेकिन उसे भी कहीं काम नहीं मिलता। वो दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी। वो उन पर बड़ा विश्वास करती थी। वो सुबह शाम उनकी पूजा करती थी। हे देवी माँ, मेरा परिवार कष्ट में है, हमें इस कष्ट से बाहर निकालो माँ। एक तो इनकी हालत खराब है, ऊपर से मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा करो माँ, मुझे कहीं कुछ काम दिला दो ताकि इस घर का गुजारा चल सके। अगले दिन संगीता फिर काम की तलाश में चली गई। अब उसे जमींदार के खेतों में काम मिल गया और दिहाड़ी के तौर पर उसे दिन के 200 रुपए मिलने लगे। अब वो सुबह जल्दी घर का काम खत्म कर खेत पर काम करने चली जाती। काम करते हुए उसे 2 महीने बीत गए, लेकिन एक रोज। संगीता, ये ले अपने दिहाड़ी के पैसे, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मालिक? क्योंकि मुझे अब तुझसे जवान और बढ़िया मजदूर मिल गए जो कि दिहाड़ी भी कम ले रहे हैं और काम भी जल्दी करते हैं, इसीलिए अब तेरी छुट्टी है। ऐसा ना करो साहब, आप तो जानते ही हो घर पर मेरा बीमार पति और 2 बच्चे हैं। अगर कमाऊंगी नहीं तो उनका पेट कैसे पालूंगी? तो मैंने क्या तुझे और तेरे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? चल अब जाए यहाँ से। संगीता को काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे और उसका ये काम भी छूट गया। बड़ी मुश्किल से काम मिला था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। हे दुर्गा माँ, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल माँ। उस रात संगीता दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठी रही और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी रात को उसके सपने में दुर्गा माँ आई। पुत्री, इतना निर्बल मत बनो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही बलशाली हो। तुम बस खुद पर भरोसा रखो और अपने काम की शुरुआत करो। माँ, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गई माँ। और मैं भला क्या काम कर सकती हूँ माँ? तुम भूल रही हो तुम्हारे हाथ का बैंगन का भरता और समोसे, जिसका तुमने मुझे भी भोग लगाया था। अगर तुम वो बनाकर बेचो तो तुम अच्छी कमाई कर सकती हो और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकती हो। तथास्तु। अगली सुबह संगीता की आंख खुली और उसे देवी माँ की वो बात याद आई। उसके पास कुछ पैसे रखे थे जिनसे वो बाजार जाकर जरूरी सामान लाई और घर पर आकर बैंगन के भरते के साथ समोसे बनाकर तैयार कर लिए। लेकिन ठेला खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो चिंता क्यों करती हो माँ? ये टोकरी है और ये मटकी है ना, हम इसी टोकरी में समोसे और मटकी में भरता रखकर बाजार में बेचेंगे। चलो अब चलते हैं, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। दोनों माँ बेटी सर पर टोकरी और मटकी उठाकर चल पड़ती हैं और बीच बाजार में खड़ी हो जाती हैं। आइए आइए, बैंगन का भरता और समोसे खाइए। क्या क्या कहा तुमने? समोसे, वो भी बैंगन के भरते के साथ? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक तो हमने समोसे चटनी या आलू की सब्जी के साथ ही खाए थे, लेकिन बैंगन के भरते के साथ? हंसिए मत अंकल, और एक बार मेरी माँ के हाथों के बने समोसे के साथ ये लाजवाब बैंगन का भरता खाकर देखिए। एक की जगह 4 प्लेट ना खा गए तो कहना। अच्छा, और अगर पसंद नहीं आए तो? एक प्लेट भी नहीं खा पाए तो आप पैसे मत देना, ठीक है? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, लगाओ एक प्लेट। संगीता उसे एक प्लेट लगाकर देती है। वो जैसे ही समोसे को भरते के साथ खाता है तो बड़ा ही खुश हो जाता है। वाह, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वादिष्ट डिश तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ऐसा करो, 2 प्लेट और लगा दो। तभी उसके बाजू से गुजर रही एक औरत। क्या ये सचमुच इतने स्वादिष्ट हैं? अरे बहन जी, आप भी खाकर देखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगी। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके बनाए हुए सब बैंगन के भरते और समोसे बिक जाते हैं। उस दिन की कमाई देख दोनों माँ बेटी बड़ी खुश होती हैं। अब इसी तरह वो अगले दिन और भी ज्यादा बैंगन का भरता और समोसे बनाकर लाती हैं। उस दिन तो उनका सारा सामान 2 घंटे में ही बिक जाता है। कुछ दिन बाद ही अब उसने एक ठेला खरीद लिया और उसमें ही सामान बेचने लगी। उसका ठेला लगते ही ग्राहकों की भीड़ उसके आसपास लग जाती।
महीने भर में वो बैंगन के भरते और समोसे वाली के नाम से हर जगह मशहूर हो गई। उसने अपने पति का इलाज बड़े से अस्पताल में करवाया और वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब दोनों पति पत्नी अपना ठेला संभालते और दोनों बच्चे स्कूल जाते।